जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमें देखने को मिल रहा है किस प्रकार से बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी के 14 जून को इस दुनिया से अलविदा कहने के बाद से ही कुछ बड़े खुलासे होते हुए देखने को मिल रहे हैं उनके इस दुनिया से अलविदा कहने की वजह को लेकर। जहां पर सबसे पहले वजह सामने आती है वह डिप्रेशन का शिकार थे। डिप्रेशन उन्होंने इस बात कहा था कि उनकी बॉलीवुड में नेपोटिज्म काफ़ी हद तक बढ़ गया था, जिसको लेकर अब काफ़ी लोग आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात करें उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने से कौन से 3 बड़े खुलासे करे हैं तो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें लाते रहते हैं। आपको बताएं दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत जी के उनके अंतिम समय में जो सबसे ज़्यादा करीब थी वो थी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जी। तो ऐसे में पुलिस की पूछताछ उनसे ज़्यादा खास हुई और 9 घंटे के करीब उनकी पूछताछ चली थी। तो पूछताछ में उन्होंने 10 बड़े खुलासे किए थे। 10 बड़े खुलासों में से आपको 3 कुछ खुलासों के बारे में बताने जा रहे हैं, बाकी खुलासे अपनी अगली वीडियो से बताएंगे। तो दोस्तों, पहला बड़ा खुलासा ये था कि शादी को लेकर रिया का कुछ बड़ा बयान सामने आया था। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में बताया कि वो और सुशांत सिंह राजपूत जी साल 2020 के अंत में शादी करने की कुछ फैसले बनाए हुए थे पहले से ही, लेकिन शादी के बाद साथ रहने के लिए उन्होंने घर तलाशना भी शुरू कर दिया। इस बात की पुष्टि उनके ब्रोकर ने भी की थी। हमें आपको बताते हुए काफ़ी दुख होगा किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत जी के अंतिम समय में खबर ये सामने आई थी कि सुशांत ने रिया चक्रवर्ती को आखिरी कॉल किया था। अगर रिया चक्रवर्ती शायद वो आखिरी कॉल उठा लेती तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत जी अपने दिल की सारी बात रिया को बता देते और उनका बोझ हल्का हो जाता। हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत जी मौजूद होते। दूसरा बड़ा खुलासा उन्होंने ये किया कि किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत जी बीमारी से जूझ रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में कन्फर्म किया कि सुशांत शिकार थे डिप्रेशन के। पिछले 6 महीने से वो अपना इलाज करा रहे थे। उनका कहना है कि वो एक मनोचिकित्सक के इलाज करा रहे थे, लेकिन दवाइयाँ नहीं ले रहे थे। सुशांत इन दवाइयों के बजाय योगा और मेडिटेशन करना पसंद कर रहे थे। रिया ने इस बात का भी खुलासा अपने बयान में किया कि पिछले कुछ दिनों में सुशांत के व्यवहार में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए थे। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के सर पर इतना तनाव हो और नेपोटिज्म इतना बढ़ गया हो तो कहीं ना कहीं उसका डिप्रेशन आना लाजमी था, क्योंकि हर कोई इतना डिप्रेशन नहीं झेल पाता जितना सुशांत सिंह राजपूत जी बचपन से लेकर अपनी लाइफ में अभी तक झेलते हुए आए थे। बात करें तीसरे बड़े खुलासे की तो सुशांत और रिया को लेकर रिया चक्रवर्ती ने बड़ा खुलासा किया था कि उनके बीच में मन मुटाव यानी तनाव चल रहा था। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में ये भी कबूला है कि उनके और सुशांत के बीच लड़ाई हुई थी, जिसके चलते वो अपने घर चली गई थी। सुशांत और रिया लगभग पूरे ही लॉकडाउन साथ रहे थे। रिया ने यह भी बताया कि लड़ाई के बावजूद हम दोनों मैसेज और फ़ोन कॉल के ज़रिए संपर्क में रहते थे, लेकिन महेश शेट्टी के अलावा सुशांत ने जिससे आखिरी कॉल किया था उसमें से एक रिया चक्रवर्ती भी थी। शनिवार रात रिया चक्रवर्ती उनका फ़ोन नहीं उठा पाई, जिसके चलते अपने दिल की बात सुशांत सिंह राजपूत जी अपने दिल में ही रखे रह गए। कहीं ना कहीं उनका बड़ा फैसला आप सभी के सामने है कि वह आज हम सभी के बीच मौजूद नहीं है। ये 3 बड़े ऐसे खुलासे थे जो रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में दिए थे। 9 घंटे की पूछताछ में कुछ और बड़े खुलासे सामने आए थे। अपनी अगली वीडियोस में बड़ी जल्दी खुलासा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट नाइट लाइव पे ऐसी और बड़ी खबरों के लिए धन्यवाद दोस्तों।